नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देख रहे हैं मुंबई मास टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। पूरी तरह से वर्चुअल प्रोडक्शन में बनी दुनिया की पहली फिल्म जुदा होके भी की सफलता का जश्न मुंबई में मनाया गया, जहां महेश भट्ट, विक्रम भट्ट और के सिरासिरा के चेयरपर्सन सतीश पंचारिया मौजूद थे। इस अवसर पर वर्चुअल वर्ल्ड द्वारा बनाई जा रही 2 और फिल्म का भी ऐलान किया गया। उनमें से एक फिल्म खिलौने होगी, जो कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी बनाई जा रही है, जिसे विक्रम भट्ट निर्देशित करने जा रहे हैं। वहीं 1920 की फ्रेंचाइजी 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट की घोषणा भी की गई, जिसे विक्रम भट्ट की पुत्री कृष्णा भट्ट डायरेक्ट करेंगी। 1920 की अगली कड़ी में जहां अविका गौर मुख्य भूमिका में होंगी, वहीं फिल्म खिलौने में अनुप्रिया गोयनका सेंट्रल किरदार प्ले करेंगी। इस अवसर पर विक्रम भट्ट ने देश के पहले और सबसे बड़े वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो के बारे में भी बात की, जिसे उन्होंने सतीश पंचारिया के साथ मिलकर खोला है। महेश भट्ट ने कहा कि फिल्म खिलौने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कहानी है, जब इंसान की औकात एक खिलौने की तरह हो जाती है। इसी सिचुएशन की स्टोरी है, इसलिए इसका टाइटल खिलौना है। एक लड़की के दिल को छू देने वाली कहानी है। जैसा कि सतीश जी ने कहा कि हम सिर्फ 9000 सिनेमा घरों को टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया भर के 1.5 लाख सिनेमा घरों तक फिल्म को पहुंचाने का टारगेट रखते हैं। हमें थोड़ी हिम्मत और ज़रूरत करके बड़े सपने देखने चाहिए। सपने भी अगर छोटे देखे तो फिर क्या बात हुई, लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, आपको विजनरी भी होना होगा। विक्रम भट्ट और सतीश पंचारिया ने एक ख्वाब देखा और उसे पूरा किया, और वो भी ऐसे समय में किया जब कोविड का बुरा दौर चल रहा था। महेश भट्ट ने आगे कहा कि जैसा कि विक्रम ने बताया कि इसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा समय भी आएगा जब वह एक कमरे में कंप्यूटर से घिरा होगा और सिर्फ एक स्टूडियो में पूरी फिल्म बना देगा। जुदा होके भी में हर तरह के सीन है, रेलवे स्टेशन है, ट्रेन है, बर्फ के पहाड़ है, महल है, सब कुछ है, लेकिन यह सब वर्चुअल शूट किया गया है और यह सब लेटेस्ट तकनीक का कमाल है, जिसे विक्रम भट्ट ने डिस्कवर किया है। विक्रम भट्ट 14 से 18 घंटे तक काम करते थे। जुदा होके भी फिल्म एक मिसाल बन गई है, जिसे हिंदुस्तान की आवाम ने सराहा है। किसी को भी फिल्म, टेलीविज़न, OTT के लिए कोई कंटेंट बनाना है तो इस स्टूडियो में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। विक्रम भट्ट ने बताया कि मेरी बेटी कृष्णा ने जब फिल्मों में अपनी रुचि दिखाई तो सबसे पहले वह फिल्म 1920 के सेट पर आई थी, जिसे मैं डायरेक्ट कर रहा था। उस वक्त वह हॉरर सीन से बहुत डरती थी और आज वह 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट का डायरेक्ट कर रही है। इस फिल्म को भी हम वर्चुअल वर्ल्ड में शूट कर रहे हैं। मैं फिल्म खिलौने खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ। यह बहुत बड़ी एक्शन फिल्म होगी और यह दुनिया की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों का मुकाबला करेगी, इसलिए हम इसे अंग्रेजी में भी बना रहे हैं। एक सवाल के जवाब में विक्रम भट्ट ने बताया कि अगर हम जुदा होके भी की रिलीज से पहले यह चिल्ला चिल्ला कर कहते कि वर्चुअल वर्ल्ड में बनाई गई है, सब देखिए, तो फिर दर्शकों को इसमें मज़ा नहीं आता। अगर कोई जादूगर अपना खेल दिखाने से पहले यह बताने लगे कि मैं आपको ऐसी एक ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ, यह इस तरह से होती है, तो फिर ऑडियंस के लिए उसका क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए हमने इसे चुपचाप रिलीज कर दिया। यह हमारा टेस्ट था और मुझे बेहद खुशी और गर्व है कि हम इस परीक्षा में पास हो गए हैं। दर्शकों ने फिल्म को सराहा है। विक्रम भट्ट का कहना है कि फिल्म जुदा होके भी हमारे लिए एक तरह से तकनीक की परीक्षा थी और LED के साथ वर्चुअल प्रोडक्शन की तकनीक का इस्तेमाल करके हम पूरी फिल्म को 60x60 के फ्लोर पर बनाने में सफल रहे। हमारे लिए सबसे बड़ी जीत यह है कि जब से फिल्म रिलीज हुई है और दुनिया भर में लाखों लोगों ने देखी है, खुशी हो रही है कि दर्शकों ने हमारी तकनीक से बने दृश्य को स्वीकार कर लिया है और दर्शकों ने कहा कि उन्हें रियल और वर्चुअल के बीच कोई अंतर नहीं दिखा, बल्कि वर्चुअल सीन रियल से बेहतर लगे हैं। जुदा होके भी हमारी R&D फिल्म थी। अब हमारे पास इस कॉन्सेप्ट का सबूत है। आपको बता दें कि के सिरासिरा और विक्रम भट्ट की वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक फिल्म निर्माण के ढंग से बदलने के लिए तैयार है। के सिरासिरा और विक्रम भट्ट ने मुंबई में स्थित दहिसर हाईवे पर भारत का पहला वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो खोला है, जो 50,000 स्क्वायर फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें एक समय में 4 फिल्मों की शूटिंग के लिए फ्लोर है। के सिरासिरा और विक्रम भट्ट के स्टूडियो वर्चुअल वर्ल्ड के द्वारा खर्च पर काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है।
यह बहुत ही भव्य और हॉलीवुड सिनेमा के बराबर है। अब बॉलीवुड फिल्म निर्माता हमसे जुड़कर ग्लोबल बन सकते हैं और क्षेत्रीय फिल्म निर्माता इसे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बना सकेंगे। सरल शब्दों में कहें तो कम से कम निवेश के साथ हम ज़्यादा विजुअलाइजेशन प्रदान करते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में 5 करोड़ निवेश करते हैं तो हमारा स्टूडियो वर्चुअल वर्ल्ड इसे 30 करोड़ के प्रोजेक्ट जैसा बना देगा। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने कहा कि यह तकनीक फिल्म निर्माताओं को बजट का 40 से 50% तक बचाएगी। मुंबई में शूटिंग की लागत से आप इस तकनीक के साथ ऐसा शूट कर सकते हैं कि लगेगा ऑस्ट्रेलिया में सभी एक्शन दृश्यों और गानों को शूट किया गया है। इसलिए हम न केवल हिंदी फिल्म निर्माताओं को आमंत्रित करते हैं बल्कि हम छोटे निर्माताओं, बड़े निर्माता, क्षेत्रीय फिल्म निर्माता को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि वे आएँ और इस तकनीक में हिस्सा लें। सतीश पंचारिया ने कहा कि इस तकनीक से हमारी पूरी भारतीय इंडस्ट्री दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकती है। हम हमेशा से एक खास तरह की फिल्म एक निश्चित बजट में बनाते रहे हैं। हमारे पास द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, स्टार वार्स और एवेंजर जैसी बड़ी फिल्म बनाने के लिए बजट नहीं था, लेकिन इस नई तकनीक के साथ यह संभव हो गया है। ये इमेजेस सोच के हम बहुत ही मिडिल क्लास माहौल में बने हैं, जहाँ पर हम लोकेशन के बारे में 10 मरतबा सोचते थे, उसका कॉस्ट क्या है, कितना बड़ा होगा। और ये जो इमेजेस थी ये रईसों की जागीर थी, बड़े लोगों की जागीर थी, जिनके पास बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे। मगर टेक्नोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट डेवलपर। शायद विक्रम को याद होगा कि हमारे सेट पे जब मिस्टर एक्स की शूटिंग पर टिम कुक आए थे, एप्पल के सीईओ, उन्होंने ऐसे आईफोन को उठा के कहा था, ऐसे, दिस इज द टूल दैट विल चेंज द वर्ल्ड। नाउ यू कैन मेक मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट मूवीज, कंज्यूम मूवीज ऑन दिस। एनीबडी हु हैज आइडियाज कैन नाउ मेक अ मूवी एंड रीच पीपल। आज जब हम सड़कों में चलते हैं, जब आप देखते हैं कि आप जो लड़का सड़क साफ कर रहा है उसके पास भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, अपने घर वालों से वो वीडियो कॉल कर रहा है, तो लगता है कि दुनिया में कहीं पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुई। ऐसा कुछ किया है इस बच्चे ने, और सतीश भाई ने आगे बढ़कर अपने विजनरी होने का सबूत दिया है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जीनियस वो नहीं होता जो एक पहिया बनाता है, जीनियस वो होता है जो बाकी 3 पहिए जोड़ता है। तो उन्होंने आके 3 पहिए जोड़े हैं, और जब जाके हमारा वर्चुअल स्टूडियो जो है बनने वाला है फर्स्ट को, और ये क्रांति ही है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। क्योंकि हमने सफर शुरू किया था 70s में, मिचल का जमाना था, लाइट्स को ले जाने के लिए मजदूर उठाते थे हेवी इक्विपमेंट, देखो पहाड़ों पे जाते थे, कमर टूट जाती थी। मगर आज ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये संभव है कि स्टोरी टेलिंग नाउ कैन बिकम अवेलेबल टू एवरीबडी, एंड दैट इज व्हाट द रियल डेमोक्रेटाइजेशन of the entertainment world is.